हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं पार्टी मेकअप के बारे में बताऊंगी कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लींजर से सारी अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद हम टोनर अप्लाई करेंगे। ये मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र ये अप्लाई कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़र मैंने बायोटिक का यूज़ किया है। और इसके बाद हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे इसको फैन से। एंड देन मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया। कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद अच्छे से कलर करेक्टर हमें अप्लाई करना होता है। ये मैंने अप्लाई कर लिया कलर करेक्टर को बेटर तरीके से। जहाँ पे डार्क सर्कल्स है, थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारे अप्लाई करना है। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। चाहे आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके आप इस पर अच्छे से ब्लेंड करो। उसको ब्लेंड अच्छे से करना है। आप जितने अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही आपका मेकअप का लुक बहुत ही परफेक्ट आएगा और सेटल लुक आपको मिलेगा। ये मैंने तो आफ्टर कलर करेक्टर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से। अगेन मैं वही सेम टॉपिक बता रही हूँ। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। चाहे आप ब्रश की हेल्प से आप कर लो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करो। ब्यूटी ब्लेंडर से और भी बेटर तरीके से आपका ब्लेंड होता है। और मैंने ब्रश से अभी अप्लाई कर रही हूँ मैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी अभी ब्लेंड करूँगी। मैंने फॉरहेड पे अच्छे से अप्लाई किया। फोरहेड पे भी अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे कि आप अपनी स्किन को न्यूट्रलाइज करते हुए आपको फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज़ करना है ऑलवेज़। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है फॉरएवर का, फॉरएवर 52 का, जो कि एक रिजनेबल प्राइस में आप बेटर तरीके से आप मेकअप कर सकते हो। प्रोडक्ट्स भी अपना रिजनेबल प्राइस में आप ले सकते हो। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वैली का यूज़ कर रही हूँ, तो आप वैली का भी ले सकते हो, प्रॉस का ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया कंसीलर फाउंडेशन अच्छे तरीके से। उसके बाद अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। तो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया। सॉफ्ट हैंड से आपको करना है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना है। अच्छे से ब्लेंड करो सॉफ्ट हैंड से, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो। फोरहेड पे ये बाल आगे आया जा रहा था तो मैंने इसको पीछे कर दिया। उसके बाद अब अच्छे से फोरहेड पे भी मैंने ब्लेंड किया। मुझे पार्टी में जाना था, तो मुझे पार्टी में के लिए रेडी होना था, तो इसके लिए मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये मैंने कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अच्छे से आपको कॉन्टोर करना है। कॉन्टोर आपको एक जॉ लाइन क्रिएट करनी होती है। लाइक आपको अच्छे से आपने कॉन्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ चीक्स पे हमें एक जॉ लाइन करना है। फिर उसके बाद कॉन्टोरिंग हमें कहाँ कहाँ करनी है अच्छे से आप देख लो, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कॉन्टोरिंग अच्छे से करेंगे, चिन के पास में करेंगे, जॉ लाइन को अच्छे से क्रिएट करेंगे, ऑलिव फेस हम क्रिएट करेंगे अच्छे से। मैं खुद से कर रही हूँ बिकॉज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको खुद का मेकअप आना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो आपको खुद का मेकअप सबसे पहले सीखना है। क्लाइंट्स पे तो आप अप्लाई कर ही लो, क्लाइंट्स को तो आप ब्यूटी बना दोगे, बट आपने अपने आप को भी मेनटेन रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रशेस से लेके अप्लाई किया था और अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने अब आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। पहले आइज़ मेकअप के लिए सबसे पहले हमने कंसीलर अप्लाई कर लिया। अच्छे से ड्रॉ करना है, बहुत ही बेटर तरीके से हमने इसे अप्लाई करना है आइज़ पे। क्लीन लुक आया, क्योंकि इसी से आपकी आइज़ पे जो हम आई शेडोज़ अप्लाई करेंगे, आइज़ मेकअप डिपेंड करता है कि आपका सेटल्ड है या नहीं है कंसीलर आइज़ पे। उसको भी हम अच्छे से लॉक करेंगे। अभी पहले मैंने कंसीलर अप्लाई किया, फिर उसको दोनों आइज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड देन ये देखो,
एक्चुअली मेरी आईब्रो जॉइंट है तो इस पे मत जाना, आप लोगों की नहीं होंगी, है ना। तो मुझे एक्चुअली ये अच्छा लगता है, तो मुझे ये रखना भी है फॉर फ्यूचर, मुझे अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया कंसीलर एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से लॉक करेंगे लूज़ पाउडर की हेल्प से। ब्लेंड करना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये सटल तभी दिखेगा आइस मेकअप। हमने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। आप मिनी ब्यूटी ब्लेंडर भी आप ले सकते हो, मैंने बड़ा वाला ही यूज़ कर लिया, बेटर है। मेरे पास है बट मैंने यूज़ नहीं किया। और ये मैंने लूज़ पाउडर से लॉक कर दिया जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था आइस पे। अच्छे तरीके से उसे लॉक करो सो दैट कंसीलर कल की लाइंस ना बने आइस पे। लॉक कर दिया ये मैंने अच्छे से। एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे आइस मेकअप का। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया आपका। अब मैंने क्या किया कि मैं आईलाइनर लगा रही हूँ पहले। आईलाइनर मैंने अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने जो आईलाइनर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मैंने यूज़ किया है। तो आप लोग स्विस ब्यूटी का अगर आप आईलाइनर ले लेते हो तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि मुझे रिजनेबल प्राइस में बहुत ही परफेक्ट लुक आता है, वाटर प्रूफ भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ये जो मेकअप मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई है, ये प्रॉपर शूट मैंने मॉर्निंग में किया है 8 o'clock, बट ये लॉन्ग लास्टिंग मुझे नाइट में मेकअप के लिए जाना था, मेरा सेटल लुक था नाइट तक। आप भी करके देख सकते हैं। ये पहले मैंने आईलाइनर अप्लाई किया, आईलाइनर को अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद मैं सेकंड आईज पे कर रही हूँ। आईलाइनर अप्लाई करने में तो सेल्फ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बट प्रैक्टिस है तो आप कर लेते हो। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो कर लेती हूँ। आप लोगों की भी प्रैक्टिस की नीड है। जो अभी बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बट बिगिनर्स के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं ईजिली मैं आपको वीडियो बना दूँगी, आप लोग भी ईजिली हेल्प से। ये देखो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आइस को। जो आईलाइनर मैंने अभी लगाया ना वो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, पहले फर्स्ट आइज में करेंगे फिर सेकेंड आइज में करेंगे। ये मैं अच्छे से कर रही हूँ ब्लेंड, आप लोगों को सेम तरीके से करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। आप लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा है बट आपको ब्लेंड करना है उसको प्रॉपर। अभी मैं ब्लेंड करने के बाद अच्छे से दिखा दूँगी कैसे करते हैं। ये देखो ब्लेंड होने के बाद, तो ब्लेंड आपको अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद हम लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो लेके पूरी आइज़ को में हम एक बार लाइक अप्लाई करेंगे सो दैट हमारा जो आई ब्लैक कलर है वो मिक्स हो जाए उसमें। ये बहुत ही ईजी आइज़ मेकअप है फॉर द पार्टी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्मोकी में आता, थोड़ा अच्छा लगता है आइज़ में। अच्छे से ये मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके अप्लाई कर दिया सो कि सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके अप्लाई कर दिया, अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद अब काजल लगाऊंगी मैं। काजल भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ब्रांड का लेते हो। बट अगर आप रिजनेबल प्राइस में लेते हो स्विस ब्यूटी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे हैं और आप ले सकते हो रिजनेबल प्राइस में है और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वाटर प्रूफ भी होते हैं। बिगनर्स के लिए तो जैसे सीखने के लिए तो बहुत ही बेटर है, ईज़िली प्राइस में। या फिर आप कोई अपना पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कैसे भी करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग में वर्क करना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत बेटर है ऑप्शन। फिर मैंने जो काजल लगाया था वो भी लोअर आई लेसेस के पास में मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। लोअर आइज़ में भी मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया बेटर तरीके से, दोनों आइज़ में अच्छे से ब्लेंड किया। ये देख रहे हो आप कितना प्यारा लुक आ रहा है आइज़ का, बहुत ही प्यारा एंड ग्लॉसी लुक आता है, आप देख सकते हो। ये ये ब्लेंड हो गया अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद ये रहा हमारा प्यारा सा लुक। एंड उसके बाद अच्छे से एक बार और फिनिशिंग दे रही थी। ये तो मैं फिनिशिंग आप डिपेंड करता है आपका लुक कैसा आ रहा है, आप खुद भी फिनिशिंग दे सकते हैं। और ये मैंने कर लिया आइस मेकअप, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जो फोरहेड पे अप्लाई करना है, इनर आइज़ में करना है। अंडर आइज़ में करने के बाद आपको थोड़े थोड़े चीक्स पे करना है,
हमें जॉ लाइन हमने अभी क्रिएट करी थी ना, लाइक हमने कॉन्टोरिंग की थी, कॉन्टोरिंग के पास में भी हमें थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करना है और अच्छे से हमें ब्लेंड करना है इसको साथ ही साथ। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्यूटी ब्लेंडर ये आई मैजिक का है, तो आप लोग आई मैजिक का लेना चाहते हो तो आई मैजिक का ले लीजिए, या फिर किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया। आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, शुगर का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। काम सारा एक ही होता है। ये अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको भी अच्छे से, हाईलाइटिंग एरिया को अच्छे से हम हाईलाइट करेंगे। कि मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम अगेन पाउडर कॉन्टोर लेके हम अच्छे से कॉन्टोरिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये देखो मैंने कॉन्टोरिंग करी, चीक्स की कॉन्टोरिंग हो गई। उसके बाद हम कॉन्टोरिंग लूज़ पाउडर से हम प्रॉपर सेट करेंगे। ठीक है, लूज़ पाउडर से हमें सेट करना, लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं फेस पे और अच्छे तरीके से हम लॉक नहीं करेंगे तो वो सारा ना फिर मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेकअप तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप मेकअप कर रहे हो, इतना टाइम में स्पेंड कर रहे हो और आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ऑब्वियस सी बात है नीड होता ही है। तो आप लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे लॉक करने के लिए, अच्छे से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हमने ये लिया अपना लाइक ब्लशर, हम अब ब्लशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लशर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लुक क्रिएट कर रहे हो और आप किस चीज़ के लिए। लाइक मैंने जो अपना आई शेडो पैलेट लिया है, मैंने मल्टी टाइप ऑफ आई शेडो पैलेट है मेरे पास। मैंने जो अभी यूज किया है करंटली प्रिटी गर्ल सेट का मैंने यूज किया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कर सकते हो। ये कंटोरिंग हो गई, जो एरियाज रह गए थे वो मैंने कंटोरिंग कर दिया। ये ब्लशर अच्छे से अप्लाई किया मैंने। ब्लशर कर अच्छे से अप्लाई करेंगे ब्लश, क्योंकि चीक्स पे अप्लाई करते हैं, स्माइल करते हुए करोगे तो और अच्छे से ब्लश आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप विदाउट स्माइल करोगे तो फिर वो कहीं कहीं रह जाता है। आपको ब्लशर अपने चीक्स पे अप्लाई करना है, चीक्स पोर्शन पे। आपका अगर फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड पे भी थोड़ा थोड़ा लाइक कॉन्टोरिंग आप करते हैं, बट आपको उसके बाद थोड़ा थोड़ा नोज़ पे आपको करना होता है। नोज़ पे भी अप्लाई आप करेंगे ब्लशर, और उसके बाद आप थोड़ा सा चिन पे करेंगे। ठीक है, तो जो कि आपका जो सेटल लुक है वो आ सके। ये मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया अच्छे से। ब्लशर अप्लाई करने के बाद हम आईब्रो क्रिएट करेंगे। ये आईब्रो क्रिएट करना मेन वर्क है। आईब्रो जितने अच्छे से आप डिफ़ाइन करेंगे ना, उतना ही सटल लुक आता है आपका। आईब्रो और आईज़ मेकअप की तो शान है आप कह सकते हो, क्योंकि आईब्रो जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं ना तो हमारे मेकअप का रियल लुक आता है। मेरी आईब्रोज जॉइंट है जैसा कि मैंने आपको बोला, तो आप इस पे मत जाना। आप जैसा भी आपकी आईब्रो है वो आप अच्छे से आप डिफ़ाइन करिए। नहीं आता तो वो आप मुझे बताइए, शॉर्ट ट्रिक्स बता दूँगी मैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आपको किस चीज़ का वीडियोस जानना है। और ये मैंने हाइलाइटर लगाया, ये मैंने फिंगर से लगा लिया, क्योंकि ब्रशेज़ वगैरह से ना आप लगा तो सकते हो सम एरियाज़ पे, जैसे फोरहेड वगैरह पे आप ब्लशेस से अप्लाई कर दो, या फिर मैं आपने आईज़ मेकअप में जब हाईलाइट करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैं मोस्टली फिंगर यूज़ कर लेती हूँ, फिनिशिंग इसी पे आती है। ठीक है, तो ये मैंने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर तो लिया, फिर कर लिया था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, मैंने थोड़ा अगेन सेट किया। फिर उसके बाद अगेन मैंने हाइलाइटिंग थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग दी। ये फिनिशिंग दे के ये अच्छा लगता है हाईलाइट करके, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती है ना। ये अप्लाई कर दिया, और देन अब थोड़ा सा फोरहेड को हम हाईलाइट करेंगे। फोरहेड पे हाईलाइट करेंगे। मेरा फोरहेड भी थोड़ा सा बड़ा है। चिन पे अप्लाई कर दिया और अपर लिप्स पे अप्लाई करना है। जब लिपस्टिक लगाते हैं तो थोड़ा सा शाइनी होता है। फिर अपर लिप्स पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद ये मैंने आईज़ पे थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर लिया, ब्रश की हेल्प से यहाँ पे किया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बिगड़े ना बिल्कुल ही। अब हो गया, ये हाइलाइटर का काम हो गया। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हमने एक बार लुक देखा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद लिप लाइनर से हमने लिप ड्रॉ किया। लिपस्टिक लगाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, कि हमें लिप
लाइनर की हेल्प से पहले लिप्स को अच्छे से ड्रॉ कर लेना था। लिप्स को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद आपको पता होता है कि इतने ही एरिया में हमारे लिपस्टिक्स अप्लाई होंगे, तो लिप पहले आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। लेट्स सपोज आपकी लाइनिंग या फिर लिपस्टिक अगर आपकी बिगड़ जा रही है, या फिर अगर आपको लिपस्टिक के लिए अगर आपको कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए या फिर कोई अगेन वीडियो चाहिए लिप्स को अच्छे से कैसे ड्रॉ करें, तो मैं आपको बना के दे दूँगी। और ऑलरेडी मैंने, आप चेक करोगे तो मैंने आप ऑलरेडी मैंने आप बना रखे हैं लिपस्टिक के लिए, लिपस्टिक आप कैसे अप्लाई करो। अगर अगेन आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए कैसे कैसे करना है, वो मैं अगेन आपको बना के बता दूँगी। ये मैंने जो लिपस्टिक यूज़ किया है, ये मैंने रिकॉर्ड का लिपस्टिक यूज़ किया है। लाइक बेटर प्राइस में बिगनर्स के लिए, आपके लिए जो लिपस्टिक होगी मिनी लिपस्टिक रिकॉर्ड का, आपके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और मल्टी कलर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेटर जो मैं गाइड करूँगी लॉन्ग लास्टिंग और जो आपका बेटर प्राइस होता है वो रिकॉर्ड का लिपस्टिक मैं रिकमेंड करती हूँ। ये रहा हमारा प्रॉपर लुक। अब मैंने सेटिंग स्प्रे से मैंने सेट कर लिया। मैंने मियोन का लिया था सेटिंग स्प्रे, जो कि एक रिजनेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने जो मेकअप ऑल ओवर बताया है ना, आपको एक रिजनेबल प्राइस में परफेक्ट लुक बताइए। ये रहा प्रॉपर लुक हमारा, जो मैं पार्टी के लिए रेडी हुई थी। बहुत ही प्यारा लुक आया था, मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स भी मिले थे, है ना। ये हमारा पार्टी के टाइम तक का वीडियोस है। ये मेकअप सेटल था पूरा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।